अब हम आगे देखेंगे कि मुस्लिम समाज में किस तरह से सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो अब्दुल लतीफ ने मुस्लिम समाज में धर्म सुधार का प्रारंभ किया। यहाँ पे हमारा खालिस्तान के लिए क्वेश्चन बनता है कि खालिस्तान ने मुस्लिम समाज में धर्म सुधार का प्रारंभ किया। तो किसने किया? अब्दुल लतीफ ने किया। या जोड़िया मिलाओ के लिए आ सकता है मुस्लिम समाज में धर्म सुधार का प्रारंभ। ये किसने किया? अब्दुल लतीफ ने। उन्होंने बंगाल प्रांत में द मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी संस्था की स्थापना की। यहाँ पे आ सकता है हमारा क्वेश्चन कि अब्दुल मोहम्मद लतीफ ने किस संस्था की स्थापना की? तो मोहम्मद अब्दुल लतीफ ने द मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। कालांतर में इसी कॉलेज का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तन हुआ। ये जो मोहम्मद एग्लो ओरिएंट कॉलेज था, इसी का परिवर्तन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान अर्थात वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान और तकनीकी का समर्थन किया। उनका दृढ़ मत था कि जब तक मुस्लिम समाज पश्चिमी शिक्षा अर्थात वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का अंगीकरण नहीं करेगा, तब तक उसकी उन्नति नहीं हो सकती है। तो मुस्लिम समाज की क्या मान्यता थी? तो मुस्लिम समाज की मान्यता थी कि जब तक मुस्लिम समाज में पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का अंगीकार नहीं होगा, तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। अगला जो है हिंदू समाज में आंदोलन। अब हम देखेंगे जिस तरह से हमने देखा कि मुस्लिम समाज में धर्म सुधार आंदोलन किए गए, उसी तरह से हिंदू समाज में भी धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किए गए। तो यहाँ पर हिंदू समाज को सम्मान का स्थान मिले, इसलिए 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा संगठन की स्थापना हुई। तो हिंदू महासभा संगठन की स्थापना क्यों की गई? अब इस तरह का एक वाक्य का उत्तर हमारे लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जवाब है कि हिंदू समाज को सम्मान का स्थान मिल सके, इसलिए 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा संगठन की स्थापना हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस, यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने इसकी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागपुर में स्थापना की। इसी तरह से हिंदुत्ववादी युवाओं का अनुशासनबद्ध और चरित्र संपन्न संगठन खड़ा करना उद्देश्य था, अर्थात चरित्रवान बनाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। स्वातंत्र वीर दामोदर सावरकर ने रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर का निर्माण करवाया, जहां हिंदू धर्म के सभी जातियों को खुला प्रवेश मिल सके और सहज भोज अर्थात एक साथ भोजन का आदि का उपक्रम चलाया। इसी तरह से सुधार आंदोलन की भांति ही पुनर्जागरण युग में कई सारे साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्रों में भी प्रगति हुई और उसे महत्वपूर्ण स्थान मिला। साहित्य के क्षेत्र में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को, तो विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिले। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि एक वाक्य के लिए आपको पूछा जा सकता है, या रिक्त स्थान के लिए साहित्य क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला? तो साहित्य क्षेत्र में रविंद्रनाथ ठाकुर और विज्ञान के क्षेत्र में सीवी
रमन को नोबेल पुरस्कार मिले। इसके आधार पर भारत की प्रगति की कल्पना की जा सकती है, अर्थात भारत ने काफ़ी प्रगति की, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो चाहे साहित्य का क्षेत्र हो। इस प्रगति के परिणाम स्वरूप आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। नव कल्पनाएं जो है वह सामने उभर कर आई। कहानियों, उपन्यासों द्वारा स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलने लगी। समाज सुधार का विचार भी मुखर होने लगा, अर्थात सामने आने लगा। इस कालखंड में महिलाएं भी लेखन करने लगी, क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार मिला, जिसके कारण स्त्रियां भी लेखन करने में सक्षम हो गई, अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम हो गई। नए समाचार पत्र, पत्रिकाएं समाज सुधार और राजनीतिक जागरण का वहन करने वाले साधन बने। इसके अलावा जो है इस कालखंड में कला क्षेत्र में भी उन्नति हो गई। संगीत और अधिकाधिक लोकाभिमुख होने लगे, अर्थात लोगों के सामने आने लगे। भारतीय शैली और पश्चिमी तकनीकी के मेल से नई चित्रकला का उदय हुआ, अर्थात जो चीज़ें अच्छी थी, जो पश्चिमी सभ्यता में जो चीज़ें अच्छी थी, भारत ने उसे स्वीकार किया। विज्ञान से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी जाने लगी, क्योंकि विज्ञान से ही लोगों में एक आधुनिकीकरण आया, इसलिए उससे संबंधित कई सारी पुस्तकें लिखी जाने लगी। भारत की उन्नति के लिए प्रयोगशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो महत्व है उसका बोध लोगों को कराया गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की उन्नति के लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व बताने के लिए क्या उपाय किए गए। तो यहाँ पे क्या उपाय किए गए? विज्ञान से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी जाने लगी, जिससे यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण हुआ। आधुनिक भारत के इतिहास में पुनर्जागरण की यह अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण थी, अर्थात अगर हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे यह ज़रूरी था कि भारत में पुनर्जागरण का निर्माण हो। स्वतंत्रता, समता, राष्ट्रवाद जैसे विचारों से अभिभूत अर्थात भरे हुए सुधारकों ने राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया। अब जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बारे में हम अगले चैप्टर में देखेंगे।